नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्रज क्षेत्र में स्थित बरसाना नंदगांव की यात्रा की शुरुआत बरसाना से कर रहे हैं। अभी हम नीचे से मंदिर आ चुके हैं। चढ़ाई बहुत स्टीप थी, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ गाड़ियाँ भी आ रही हैं, कारें भी आ रही हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कार ऊपर लेकर ना आए, क्योंकि चढ़ाई ऊपर है, कार के पहिए घूमने लगते हैं, जिस कारण से कार पीछे की तरफ रपट रही है। आपको एक्सपीरियंस हो तभी आप ऊपर तक गाड़ी लाइएगा। मेरे पीछे मंदिर है, अंदर चलते हैं, आप दर्शन करते हैं। अभी आप मंदिर में अंदर आएंगे, आपको कम से कम 300 मीटर 400 मीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। अभी हमने अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, जितनी थी मैं आपको उस पर दिखा रहा हूँ। और पीछे आप राधा रानी के दर्शन कर ही रहे होंगे। यहाँ पे माता का यहाँ पे जीवन निकला था। मुझे यहाँ बाबा जी मिले, वो हमें सारी जानकारी देंगे यहाँ की। अभी आप देखेंगे हम बहुत ऊंचाई पे है। वैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते तो थक जाते। अभी हम बाइक के द्वारा, आपकी कार भी आएगी, पर कार के लिए मैंने आपको बताया ध्यान से लाइएगा, इतना ऊपर कई बार पहिए रपटते हैं। अब थोड़ी जानकारी हम बाबा से भी लेंगे। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे भैया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बरसानो जानो नहीं रटो न राधा नाम, तोते ने जानो कहा असली ब्रज को तत्महन। राधे राधे करना मई कृष्ण प्यारी, हमरी सुध लीजो श्री वृषभान दुलारी। राधे मेरी स्वामिनी हम राधे तेरे दास, जन्म जन्म हम दीजिए ब्रजमंडल को बास। ये ठाकुर जी का जन्म तो हुआ मथुरा में, और श्री जी का जन्म हुआ रावल में। वहाँ कंस ने उष्टंड बेचे, तो वहाँ से ये नंद बाबा और विश्वान बाबा, नंद बाबा ने तो नंदगाम बसाया, विश्वान ने बरसाने बसाया। कंस को यहाँ शराप लगा हुआ था, तो इसलिए कंस या भूमि में नहीं आ सकता। और आ भी गया तो 6 महीना कंडा थब्बाए श्री जी ने कंस पे। अच्छा, हाँ, मतलब वो उपले, हाँ उपले गोबर के, हाँ 6 महीना कंडा थब्बाए। तो श्री जी यहाँ विश्वान बाबा तो बरसाना बसाया, हाँ। और नंदगाम नंद जी ने बसाया। बाबा, हाँ। इस पर्वत का कोई नाम है क्या? इसका ब्रह्माचल पर्वत। अच्छा, ब्रह्मा जी स्वयं? हाँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरिराज जी विष्णु, ये ब्रह्माचल पर्वत, वो नंदेश्वर पर नंद जी ने बसाया नंदगांव। हाँ, वो शंकर जी का पर्वत है, ये ब्रह्माचल है, और वो विष्णु जी गोवर्धन विष्णु जी। अच्छा अच्छा, हाँ। माता पिता की जय, गुरु भगवान की जय, 33 करोड़ देवतन की जय, गिरिराज महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की, ऋषि मुनिन की जय, महापुरुषन की जय, धरती माता की जय, वस्ती माता की जय, जय भारत माता शरण हूँ नमस्कार। नंद बाबा की जय, जसोदा मैया की जय, कीरत मैया की जय, विश्वान बाबा की जय, सब दीपन की जय, सब खंडन की जय, सब अवतारन की जय, सब ठाकुरन, सब गद्दीन की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री ब्रजमंडल धाम, जय जय गोपी, जय जय ग्वाल, जय जय सदा में हरिलाल, प्यारी राधा प्यारो श्याम प्यारो, श्री ब्रजमंडल धाम, 3 लोक 14 भवन की जय, श्री श्री बाबा महाराज की जय, संत श्रोमणी श्री नागाजी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, बरसाना धाम की जय, जय भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद बाबा। अभी हमने इतने सुंदर दर्शन किए यहाँ पे राधा रानी जी के, और आपने पुजारी जी से बहुत अच्छे वचन भी सुने होंगे। मेरे पीछे ठीक सामने वो मानसिंह किला है, जयपुर के राजा का, जो वहाँ बना हुआ है। वहीं से हमने गाड़ी, जो हमने शुरुआत करी थी, वहीं से अंदर आना पड़ता है 300 मीटर, और दर्शन करते हैं। अभी हमारे यहाँ दर्शन हो चुके हैं। यहाँ की टाइमिंग है दिन के 1:30 बजे तक आप मंदिर ओपन रहता है, आप दर्शन कर सकते हैं 1:30 बजे तक। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ तो नीचे उतर जाइए सीढ़ियों से, या फिर आप कोई बाइक लेके 50 रुपीज़ में आप पार्किंग तक पहुँचिए, और वहाँ से आपको 2 किलोमीटर कीर्ति मंदिर पड़ेगा, जो कृपालु महाराज जी का जो प्रेम मंदिर वृंदावन में, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, उन्हीं के द्वारा उनकी नींव रखी गई थी। और वहाँ चलते हैं दर्शन करने, बहुत प्यारा मंदिर है। उसके बाद हम चलेंगे नंदगांव। अभी हम गाड़ी पार्किंग में लगा के कीर्ति मंदिर आ गए। ये कृपालु महाराज जी का मंदिर है, बनाया हुआ, नींव रखा हुआ मंदिर था, जो उन्हीं की
ट्रस्ट से बना हुआ मंदिर है। जैसे प्रेम मंदिर वृंदावन में है, बहुत प्यारा मंदिर है। कीर्ति जो था नाम, माता राधा की माता का नाम था, उनकी माँ का नाम था कीर्ति, उन्हीं के नाम से भारत का एकमात्र मंदिर है जो उनके नाम से है, कीर्ति मंदिर। अंदर आप विश्वास करिए, जो मैं आपको अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं था, जो प्यारे दर्शन थे। आपने प्रेम मंदिर में भी किए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन मंदिरों में जो ये कृपालु महाराज की तरफ से मंदिर होते हैं जो बनाए हुए हैं, वो बहुत प्यारा अंदर होते हैं दर्शन। बीच में कीर्ति माँ अपनी गोद में सिंहासन पे बैठी हुई है राधा माता को लेके, और दोनों तरफ श्री कृष्ण के साथ राधा माता दोनों तरफ खड़ी हुई हैं। तो आप बहुत प्यारे दर्शन है। यहाँ झांकियाँ भी बनी हुई हैं, उन झांकियों में आप ये देख सकते हैं कि कृष्ण गोपियों के बीच में लीला करते हुए, रासलीला करते हुए, और एक तरफ माता राधा बैठी हुई है श्रृंगार कराती हुई उनके साथ दासियाँ। बहुत प्यारे दर्शन है। इधर की टाइमिंग 12 बजे तक है, आप 12 बजे तक इधर आके दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं, खाने पीने की चीज़ हो कुछ तो वो खाते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे चलते हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है नंदगांव, वहाँ चलेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा माता, जो श्री कृष्ण के पिताजी थे नंद बाबा, और उनकी जो माता थी विश्वभानु जी, उनके पिता थे राधा माता के, दोनों ही कंस के अत्याचारों से हटके इस तरफ आ गए थे। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर नंदगांव में श्री कृष्ण के जो पिताजी थे नंदलाल जी, उन्होंने का बसाया था, और यहाँ पर आके जो बरसाना थी वो विश्वभानु जी राधा माता को लेके यहाँ आ गए थे। इधर भी 9 किलोमीटर का फ़र्क है। और गोकुल और रावल, जहाँ दोनों का जन्म हुआ था, रावल में राधा माता का जन्म हुआ था, गोकुल में श्री कृष्ण को वहाँ छोड़ के आए थे उनके पिताजी वसुदेव जी नंदलाला जी के घर पर। तो वो भी फ़र्क 4-5 किलोमीटर का, वो भी हम आज कवर करेंगे। अभी हम ये दर्शन करने चल रहे हैं सीधे नंदगांव। चलिए। अभी हम नीचे से आए नंद बाबा के मंदिर में। ये भी पहाड़ी पे स्थित मंदिर है, क्योंकि एक कंस के अत्याचार के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण को 2 साल की वर्ष की उम्र में यहीं लेके आ गए थे। ये एक पहाड़ी पे स्थित मंदिर है। इस पहाड़ी को शिव का रूप माना जाता है। और यहाँ से 8 किलोमीटर जहाँ बरसाना दर्शन करके आ रहे हैं, वो ब्रह्मा जी का ब्रह्मांचल पर्वत के नाम से है। ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है, जिसपे राधा माता का मंदिर है बरसाना। और यहाँ पर ये श्री कृष्ण का घर था। यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता था। 2 साल के वर्ष की बाद यहीं उनका बचपन बीता था। अभी हम नीचे गए थे दर्शन, तो आप भी करिए दर्शन पहले। बड़े ही पगड़ी वाले नंद बाबा, ये भगवान के पिता हैं, और बड़ी है माँ यशोदा, ये भगवान की माता हैं, और बीच में दोनों भाई बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं। मैया यशोदा की तरफ में छोटे भाई कन्हैया जी हैं, और नंद बाबा की तरफ बड़े भाई बलराम जी हैं। कोने में राधा रानी जी हैं। राधा रानी जी की ससुराल है ना यहाँ, इसलिए राधा रानी जी यहाँ बहू बन करके बड़ी मर्यादा से दर्शन है। और नंद बाबा के इधर कोने में ये भगवान के साथ में खेलने वाले 2 मित्र हैं, गौ चराते थे और माखन चोरी करते थे। पूरे परिवार का दर्शन है। प्रेम से सब लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के नंद लाला से प्रार्थना करो, भगवान हमें भक्ति दे, हमें शक्ति दे, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा रहे। और अब हम आ गए ऊपर मंदिर के ऊपर। इतना प्यारा वातावरण, हवा चल रही है। दिन का 12:30 करीब हो चुका है, और यहाँ से पूरा नंदगांव दिख रहा है, दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं। अब ये समझिए कि यहाँ इस मंदिर की टाइमिंग 2 बजे है। अब क्या है कि अधिकतर अब यहाँ से हम जाएंगे कोकिला वन के लिए। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है कोकिला वन, जहाँ शनिदेव को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे कोयल के रूप में। हम वहाँ दर्शन करेंगे। अभी नंदगांव से निकल के हम इस मंदिर पे आए। मंदिर का जो नंदगांव से 3 किलोमीटर हम मथुरा रोड की तरफ चलेंगे, जो दिल्ली मथुरा हाईवे है, उसकी तरफ चलेंगे। 3 किलोमीटर बाद ही आपको बड़ी शनिदेव जी की स्टैचू प्रतिमा दिख जाएगी। वहीं से 2 किलोमीटर अंदर आके ये मंदिर भव्य मंदिर है। इस मंदिर का महत्व ये है, इसी मंदिर के जहाँ ये मंदिर स्थित है, इसी स्थान पर शनिदेव को कृष्ण भगवान ने कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसको कोकिला वन मंदिर कहा जाता है शनिदेव का। और यहीं पे ही एक श्री कृष्ण जी का बहुत भव्य मंदिर है, प्रतिमा है। यहीं पे श्री कृष्ण जी का बहुत भव्य प्रतिमा है, उसके भी हमने दर्शन किए। और शनिदेव जी के बहुत प्यारा मंदिर है, जहाँ आपको शनिदेव जी को चारों दिशाओं से प्रतिमाओं के दर्शन हो पाते हैं। 4 प्रतिमाओं के रूप में जुड़ी प्रतिमाएं हैं जिनके आप दर्शन कर पाएंगे। और आज का दिन वैसे ही मंगलवार का है, भीड़ इतनी नहीं है अभी, क्योंकि इस वक्त रश नहीं है। नंद बाबा के मंदिर में भी रश नहीं था। अब दिन का 1:30 बज चुका है। अब यहाँ से चाहें तो हम सीधे गोकुल जा सकते हैं। वहाँ 4 बजे के टाइम पे मंदिर
खुलते हैं। चाहे तो हम सीधे गोकुल भी जा सकते हैं, सीधे यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर पे हमें हाईवे मिल जाएगा दिल्ली मथुरा वाला, जहाँ से हम मथुरा को ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं। या हम यहाँ से वापसी बरसाना जाएं और बरसाना से गोवर्धन होते हुए मथुरा जा सकते हैं। अभी वैसे तो आपको रोड वही सही पड़ता है हाईवे आ रहा, पर हम अंदर से जाएंगे क्योंकि यहाँ से बरसाना का गोवर्धन रुकेंगे नहीं, पर बरसाना से गोवर्धन के बीच में एक पलसौन गांव पड़ता है। वहाँ पे हमें किसी ने बताया एक बाबा हैं जो एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, उसको वहाँ देख के जानेंगे। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा आपको कितने वर्ष हो गए? हो गया 41 वर्ष हो गए। 41 वर्ष आपको हो गए। मैंने सुना है आप अन्न वगैरह भी नहीं ग्रहण करते हैं, सिर्फ फलाहार। हाँ, 1 साल पहले अन्न छोड़ दिए थे, 42 साल हो गए अन्न छोड़े हुए, 41 पर खड़े हो गए। अच्छा, 41 वर्ष आपको खड़े हो गए, 42 वर्ष आपको अन्न छोड़े हो गए। हाँ, 12 साल मौन रहा, तो 12 साल मौन, 12 साल के बाद फिर शांति कर दिया था। बाबा आप खड़े रहते हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं आप, हाँ जी, वो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका मन होगा कि मुझे इस चीज के लिए मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ योग के द्वारा। वो क्या है? वो ऐसा है कि देखो बताएं, जो भी जैसा भी है, जो भी भक्त हुए तो संत बिटप सरता गिरधरनी, इनके नाश सहज जड़ करनी। जी जी। वृक्ष अपने लिए फल नहीं देता जी। जल अपना, नदी जो है अपने लिए संचित नहीं करती। जी जी, है नहीं? तो कहना चाहिए कि ये अपने लिए नहीं होता, ये संसार के हित के लिए है, अपने देश के लिए है। देश के लिए। और जो हमारे देश में नाना प्रकार की, किसी प्रकार की परिस्थिति न आए, कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा ना आए, कोई आपत्ति देश में न आए अपने। जी जी। नाना प्रकार के हर देशों में सुनाई पड़ रहे हैं कि फलाने देश में ये आ रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं हो रहा है, जी हैं? तो इसीलिए जो है हमारे जो देश के, अपने भारत के जो संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इनके द्वारा जो है हमारे इस भारत देश की रक्षा हो रही है। जी जी। सब लोग अपनी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में किसी प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति ना होना चाहिए। बाबा आप ये गौ सेवा जो कर रहे हैं, पूरा यहाँ पर अधिकतर ना, मतलब कोई दूध देने वाली गाय तो मुझे ना, दूध वाली गाय की सेवा हम लोग नहीं करते, क्योंकि दूध वाली गौओं की सेवा तो बहुत संसार करने वाला है, क्योंकि उससे दूध मिलेगा। सेवा, हाँ देखिए, सेवा वो नहीं, सेवा तो वो है कि स्वार्थ, निस्वार्थ सेवा होना सबसे अच्छी होती है। कि अब गौओं से हमें कोई लालसा नहीं है कि हमें गौ दूध देगी तो हम सेवा करेंगे। जी जी जी। है नहीं? हमें किसी को चाय पिलाना है तो हम बाजार से दूध मंगाते हैं, फिर चाय पिलाते हैं, और इसके बाद सेवा जो है तो बिना दूध की ही गाय की करते हैं। निस्वार्थ सेवा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं अभी यहाँ आपके पास 5 मिनट में खड़ा हूँ तो मुझे थकावट महसूस हो रही है। मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ आपके बस एक ही जगह, चलता रहूँ तो एक बार को महसूस नहीं हो, मुझे ही थकावट महसूस हो रही है। आप तो 42 साल से खड़े हो, 41 साल से खड़े हो, जो ऊपर वाले की महिमा है और योग साधना का ही फल है। बाबा हमें आशीर्वाद दो। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे पुरुषों के आशीर्वाद होने चाहिए। खूब भक्ति में और खूब संतों की सेवा करते हो, बढ़िया। यदि संतों की आप शरण में आ गई ना, संतों की सेवा, संतों का दर्शन कर रही है, यही आपसे सबसे बड़ा आपका सौभाग्य है जीवन का। क्योंकि नवधा भक्ति में बताया है कि सबसे श्रेष्ठ प्रथम नंबर की भक्ति यही है, प्रथम भगत संतन कर संग। सबसे श्रेष्ठ भक्ति आप कर रहे हैं कि संतों का दर्शन कर रहे हैं, संतों का सत्संग। इससे बढ़िया आपका भाग्य है क्या गृहस्थ जीवन है। दोस्तों, कभी आप इस जगह आए तो जरूर, मेरा मानना है, मेरा खुद का पर्सनली मानना है, आपको मतलब एक होता है कि हम ऐसे तीर्थों पे जा रहे हैं तो संतों की दर्शन करना चाहते हैं तो इधर होके जाइएगा, माथा टेक के जाइएगा हनुमान जी के चरणों में, बाबा के चरणों में। इस वक्त हम पलसौन गांव से आ चुके हैं। यहाँ माता राधा का जन्म स्थान है। बरसाना में उन्होंने 2 साल की 3 साल की उम्र के बाद उनको बरसाना ले गए थे वैश्वानु जी। यहाँ उनका जन्म हुआ था। ये स्थान है रावल। यहाँ आने के लिए आपको मथुरा आके बैराज पार करना पड़ेगा, वैसे ही लेफ्ट हैंड पे रास्ता कटेगा। आप इसको गूगल मैप पे भी दे सकते हैं। श्री माता राधा का जन्म स्थान रावल एक जगह है, गोकुल से 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ती है, 6 किलोमीटर करीब। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं पीछे माता राधा के। यहाँ बाल रूप में उनके दर्शन होते हैं।
यहीं उनका जन्म हुआ था, ये जन्म स्थान है। यहाँ से 3 वर्ष की आयु में कंस के दुराचार और इन कारणों से उनको यहाँ से ले जाया गया था उनके पिता वृषभानु के द्वारा, जब उन्होंने बरसाना में अपना जो घर था वहाँ बसाया था। अभी आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। इतने इस वक्त टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, वैसे भी इस वक्त टूरिस्ट कम है इस एरिया में। और उस समय पे यहाँ पे इधर से लग के ही आप ये गर्भगृह देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ तक यमुना नदी बहती थी। जो माता राधा की माँ थी कीर्ति जी, वो हमेशा यमुना नदी के पास जाके प्रार्थना करती थी इस जगह पे आके कि मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हो। तो कमल के फूल पे बहती हुई माता यमुना में इसी स्थान पे पहले यमुना यहाँ तक आके बहती थी। अब से 1 किलोमीटर पीछे की तरफ यमुना है। पहले किसी समय में द्वापर युग में जब माता का जन्म हुआ था माता राधा का, तो यहीं तक आके बहती थी ये यमुना माता, और कमल के पुष्प पे बहती हुई आई थी माता राधा। और यही जन्म स्थान है। आप कभी आए तो जरूर यहाँ जन्म स्थान पे आके आप दर्शन करिएगा। अब आज की हम यात्रा अपनी यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। फिर हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।